अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ये सना खान है। ये हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्म के अलावा टीवी पर भी काम कर चुकी थी और ये तमाम जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की तमाम गुनाहों को छोड़ करके ये इस्लाम की तरफ आई और उसको तौबा कर दी और इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक माहौल में रहने का फ़ैसला कर ली। उसके बाद से इन्होंने मुफ्ती अनस जो सूरत के रहने वाले हैं उनसे शादी कर ली और उसके बाद बहुत कई सारे उम्रा और हज भी कर चुकी हैं। और हज के अलावा जो हज के दौरान यो जब वहाँ गई, वो हज या उम्रा के दौरान जब वहाँ गई तो इतना ही नहीं, इनको जो ग़िलाफ़े काबा होता है उसके ऊपर जो कुरान की आयतें लिखी होती है और दीगर चीज़ें जो लिखी होती है वो सोने के तार से बनी होती है और उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो इनको भी ख्वाहिश हुआ कि मैं भी कुछ सुइयाँ इसमें चुभो दूँगा, कुछ सिलाइयाँ इसके तार को मैं कर लूँ जो मेरे हाथ से। तो अल्लाह ने इनकी ख्वाहिश को पूरी की। ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और ये दीगर सोशल मीडिया के थ्रू ये दिन की तालीमात, दिन की बातें बताती होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड रमज़ान की सारी बरकतें हम कोशिश करें कि इस रमज़ान हम हासिल करें, विच इज़ बाय ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे रोज़े रखें। सबसे इम्पोर्टेंट कुरान की खूब 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 तिलावत करें और हो सके तो कोशिश करें कि एटलीस्ट इफ़ नॉट पूरा कुछ एटलीस्ट हम एक सफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़े ताकि कुरान हमारे अंदर उतरे, कुरान का मैसेज हमारे अंदर उतरे। हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़कात को प्रॉपर तरीके से निकालें। एंड मैं तो कहूँगी अभी ही कुछ दिन रह गया तो कोशिश करें कि आप लोग फ़ौरन हिसाब किताब कर लीजिए और जिसको देना है दे दीजिए ताकि बाकी के लोग भी अपना रमज़ान खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ कर सके। एंड नमाज कज़ा हो रही है, इससे ज़्यादा और क्या सबूत दे कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, कि अल्लाह ने हमें तौफीक नहीं दी कि हम नमाज के लिए सोचे, वज़ू करें और जा नमाज पे अल्लाहु अकबर बोल के इसको। तो बहुत सारे लोगों को इनकी अच्छाई रास नहीं आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए देखिए कि ये किस तरीके की बेहुदा इनको लेकर के आर्टिकल और फिर ट्विटर पे किस तरीके के ट्विटर पे इनको लेकर के मैसेजिंग किया गया है। सबसे पहले इनका देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये एक टीवी चैनल जिसका नाम इकरा टीवी चैनल पे इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 3-4 दिन पहले। उसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इंशाल्लाह जून तक मैं माँ बन जाऊँगी। उसके बाद से आज की ये खबर है कि कई ट्विटर हैंडल से इनके लेकर के बहुत ही बेहुदा फालतू बातें कही गई। एक तरह से ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो विनय प्रताप शाही है उसने कहा कि सना खान हुई प्रेग्नेंट, जल्द ही बनेगी अम्मी। 2 साल से शौहर कर रहे थे अजमेर में दुआ, बिना हमबिस्तरी के सिर्फ दुआ से ही हुई प्रेग्नेंट। दूसरा देख लीजिए, opindia.com से है, वो कहते हैं कि सेक्स नहीं, अजमेर में दुआ से प्रेग्नेंट हुई सना खान, जानिए वायरल दावे का सच, इस्लाम के लिए छोड़ दिया था बॉलीवुड। ये दोस्तों, ये और इसी तरह से ये एक मुस्लिम है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद जो टीवी डिबेट पे आते रहते हैं। इन्होंने ये भी वही बात अपने ट्विटर हैंडल से यही शेयर किया जो विनय प्रताप से शाही है। उसने भी यही कहा कि वही प्रेग्नेंट, जल्दी बनेगी अम्मी, और वो इस तरह की जो बात कही। तो इस तरह के देख लीजिए। और सबसे पहले ये बात जो नॉट द फॉक्सी करके एक वेबसाइट है उस पर ये आर्टिकल छपा था और उसके बाद से ये पूरा आर्टिकल ये छपा हुआ है, जबकि इसने एंड में ये नहीं कहा कि ये न्यूज़ फेक है। इस आर्टिकल में इसने एक बार भी नहीं तस्करा किया है, जबकि तहकीक करने पे ये पता चला कि मुफ्ती अनस 2 साल से अजमेर गए ही नहीं हैं। जो लोग ये फालतू बातें, फालतू मैसेजिंग करते होते हैं, बोलते होते हैं, इनको जब ये नाच रही थी, गा रही थी और ये लोग गुनाह में मुलविस थी, तब तो इन लोगों को मज़ा आ रहा था कि हाँ सही है। लेकिन जब ये अच्छाई की तरफ पलटी, बिल्कुल छोड़ दी, तो ये अब इसका फालतू और तहमत लगाने का काम कर रहे हैं। रहा सवाल इनके सना खान की चेहरा दिखाती हैं, तो मेरे भाई इतनी सारी गुनाह में मुलविस थी और इतना दलदल में फंसी हुई थी, उनको टाइम दो, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में वो चेहरे का भी पर्दा कर सकती हैं। और अक्सर जगह पर तो वो चेहरे का पर्दा करती हैं, कई एक जगह पर है जो नहीं करती हैं, तो उसमें भी ये करेंगी ये। आप शराब का मामला देख लीजिए, अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान में शराब डायरेक्ट मना नहीं किया, धीरे धीरे किया। उसी तरीके से ये भी अपने आप को, और कम बड़ी बात नहीं है। आप देखें कि ये मुफ्ती अनस जो इनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से गुजार रहे हैं, इनको गुलदस्ता पेश कर रहे हैं और इनको झूले पे कर रहे हैं। तो एक मियाँ और बीवी में किस तरह से मोहब्बत किया जाए, जो लोग सीखें, इनसे कुछ तो सीखें।
आप नबी अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ वो किस तरीके की ज़िंदगी गुजारे। एक बार का वाक़या जो आप लोग सुने होंगे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दौड़ लगाने की खेल खेले। ऐसा नहीं कि सना खान यो अल्लाह के वली को नहीं मानती हैं या इनके हस्बैंड नहीं मानते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए जो बड़े-बड़े उलमा किराम हैं इनसे ये मिल रहे हैं, उनको कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। दोस्तों लगभग 6 महीना पहले शहर अफ़सा जो फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को अलविदा कह दी थी, वो भी तमिल, तेलुगु और हिंदी और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की हीरोइन थी। उसने पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ दी थी और वो गुनाह को छोड़ करके फिर अपने तौबा करके और इस्लामिक कल्चर में आ गई थी। कहा जाता है कि सना खान की वजह से ही, सना खान से इम्प्रेस होकर के सना खान ने उनको कई दिन की बातें, बहुत सारी दिन की बातें बताई और कही, तो उनकी वजह से भी आई। तो दोस्तों मैं वो यही कहूँगा कि जो लोग तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठे बकवास करते हैं, वो अपने गिरेबान में झाँके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का खूब ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू।